दो तरह के क्वेश्चन, हाँ सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, जो किसी भी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन से होने वाले हैं, वो किस तरह के दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए उसी दो क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये देखिए बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन, ये हर बार पूछा, ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जी हाँ 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन हर साल आते हैं। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट को ले लिया, ठीक है, ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम ए फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर, जो कि 30 मीटर दूर किसी टावर से के फुट से, है ना, ये 30 मीटर दूर है। ये लीजिए मैंने ले लिया ये 30 मीटर, ये 30 मीटर दूर है ना, ये हमारा टावर हो गया। चलिए क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, है ना, टॉप ऑफ ए टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर देखते हैं, है ना, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। कर हाइट ऑफ द टावर इन मीटर, इसकी हाइट कितनी होगी। बस बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री के सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखिए इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, आपको बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालने की बात कर रहा है, बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर निकालने की बात कर रहा है। तो ऐसे में सिंपली tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, जब भी P और B की बात होगी tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। पूरा tan थीटा पे ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 99% बन जाता है, सिर्फ tan थीटा पे। जी हाँ, तो tan थीटा P/H होता है, P/B होता है, सॉरी P/B होता है tan थीटा। यहाँ थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60, जी हाँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P निकालना है, B हमारा 30 है ना, B हमारा 30 है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू P/30, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपका P इज इक्वल टू वॉट, ये डिवाइड में है, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, यानी 30√3, परपेंडिकुलर आ गया 30√3, यानी कि ये पता चल गया, टावर की हाइट पता चल चुकी है 30√3। बस इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल, ऐसे बन जाते हैं, सिर्फ tan थीटा से सारे क्वेश्चन बनेंगे। उसी तरह के और भी क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, ये उम्मीद है कि आप बना पाएंगे। देखिए यहां देखिए क्या कह रहा है, लैडर 14 मीटर लॉन्ग, है ना, लीन्स अगेंस्ट अ वॉल। कह रहा है एक सीढ़ी है, है ना, एक सीढ़ी है जो कि किसी वॉल के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल। करे इसका जो फुट है वो 7 मीटर दूर पे है वॉल से 7 मीटर दूर पे, ये लीजिए 7 मीटर, है ना। तो कह रहे व्हेन देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप द वॉल इज, है ना, ये लीजिए ये 14 मीटर था, है ना, ये तुम्हारा 14 मीटर था, जो सीढ़ी था वो 14 मीटर का था। अब कह रहे ये एंगल बताइए, है ना, ये वाली एंगल आपको बतानी है कि ये एंगल कितनी होगी। तो यहां देखिए अगर आप देखेंगे तो यहां हाइपोटेनस आपको गिवन है और बेस गिवन है ना, H एंड B। तो B/H अगर हम लगाते हैं तो B/H ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ये होता है cos थीटा के बराबर, है ना, cos थीटा B/H होता है। बस ये लगा दिया, जहां पे आपको ऑलरेडी पता है कि B/H, B कितना है भाई, B हमारा 7 है और H कितना है 14 है, H हमारा 14 है, cos थीटा 7/14 इज इक्वल टू cos थीटा। अब बताइए cos थीटा हमारा कितना आ गया, हमारा cos थीटा आ गया 1/2, है ना। यहां देखिए इधर कर देता हूं मैं, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब बताइए cos थीटा 1/2 कब होता है, cos का थीटा 1/2 कब होता है भाई, cos का थीटा 1/2 होता है 60 डिग्री पे, है ना, यानी कि आंसर हो गया 60, है ना। समझ आ रही बात ना, ऐसे करके हम बना पाएंगे। वैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैं फिलहाल क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं। पीकॉक जो है सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री, है ना, एक ट्री है, मान लीजिए ट्री है, ठीक है, इसके टॉप पे एक पीकॉक बैठा है, चलिए एक पीकॉक बैठा है यहाँ पे, है ना। कह रहा है ट्री ऑफ ए हाइट 10 मीटर ऑब्जॉर्व्स ए स्नेक, कह रहा है कि इसका 10 मीटर हाइट है, ठीक है। कह रहा है ऑब्जॉर्व्स ए स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड, कह रहा है एक स्नेक को ऑब्जॉर्व कर रहा है पीकॉक जो कि ग्राउंड पे चल रहा है। इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, कह रहा है स्नेक कितना दूर है, स्नेक जो है मान लीजिए स्नेक यहाँ है 10√3 मीटर दूर है ना। तो ऐसे में एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक इज, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताइए, ये एंगल बताइए एंगल, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, ये वाला एंगल निकाल लेंगे, अल्टरनेट से ये उसके इक्वल हो जाएगा। तो अगेन P आपको गिवन है, P गिवन है, B गिवन है, P/B करेंगे, tan थीटा की वैल्यू होती है ना, tan थीटा की वैल्यू होती है P/B,
तो आराम से हम p बाई बी करके tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपली इस तरह से। समझ आ रही बात ना? आइए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे तरह का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है केस बेस्ड, है ना। केस बेस्ड ना आने का सवाल ही नहीं होता, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर और जरूर आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ए लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है ना, स्टैंड टॉल ऑन ए क्लिफ बाई ए सी, है ना, समुद्र के किनारे है, वॉचिंग ओवर द शिप्स दैट पास बाई, जो भी जहाज शिप्स आ रहे हैं देख रहा है उसे, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए है। वन डे शिप इज सीन अप्रोचिंग टू द शोर एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एज इट मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, है ना। कह रहा है कि ऐसा देखिए, ये फिगर भी दिया हुआ है, ये तो बहुत अच्छा है कि पहले यहाँ था वो शिप, फिर इधर आ रहा है तो यहाँ क्यू पे पहुंच गया, पहले 30 डिग्री पे था, बाद में वो 45 डिग्री पे पहुंच गया एंगल, ठीक है ना, ऐसे 45 डिग्री पे पहुंच गया। तो ऐसे में ये सारा सिचुएशन आपको दे दिया। अब सिचुएशन देने के बाद अब कह रहा है कि ऐसे में द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 50 मीटर, है ना। लाइट हाउस की जो हाइट है वो भी दिया हुआ है, ये 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। क्या क्या है क्वेश्चन भाई? पहला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ शिप, डिस्टेंस ऑफ शिप, है ना, शिप का डिस्टेंस फ्रॉम द सी ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट एट पॉइंट क्यू, क्यू पे जब है तो डिस्टेंस बताइए कितना है, यहां जब है तो ये डिस्टेंस कितना है, बस ये पूछ रहा है, ये, है ना। तो अगेन ये अगर 45 है तो ये भी 45, है ना, ये 45 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास आराम से आप देख पा रहे होंगे कि P बता है ना, बेस चाहिए, P बाई बी इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा कितना 45, है ना, tan 45। तो ऑब्वियसली tan 45 आपने लगाया, ठीक है। P बाई बी परपेंडिकुलर आपको गिवन है, B निकालना है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है 50, तो 50 बाई बेस इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी बेस इज इक्वल टू 50, बेस भी कितना आ गया? 50 आ गया, खत्म कहानी। इतना आसानी से बस tan पे तो कितना सारा सवाल बन जाएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BPA QBA, है ना, दोनों एंगल को BPA, देखिए BPA ये वाली एंगल, ऑब्वियसली ये वाली एंगल कितनी होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन था कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। फिर वैसे ही ये 45 था, ये 45 था तो ये भी 45 हो गया, तो पहले ही निकाल चुके हैं हम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप बिटवीन P एंड Q, है ना। P से Q जाने में, चलिए P से Q जाने में, यहां से यहां तक जाने में, पहले मिटा देता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये निकालना है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मैं बता दे रहा हूं, आपको खुद निकालना है। देखिए क्या करना है, ये देखिए परपेंडिकुलर आपको गिवन है पहले से 50, है ना। पहले एक बार ये ट्रायंगल उठाएंगे, ठीक है, और ये एंगल आपको गिवन है 30, परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan थीटा लगा के बेस निकाल लेंगे, ये वाली बेस, है ना, आप निकाल पाएंगे, ये वाली बेस आराम से निकाल लेंगे। जब ये निकल जाएगा, है ना, जब ये निकल जाएगा, आपका ये पूरा निकल गया। अब ये पूरा निकल गया तो ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 50, है ना, ये तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 50। आप पूरे में से यहां से यहां तक में से आप क्या करेंगे, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये जो है PA निकाल लूंगा मैं, ठीक है, PA पहले निकाल लूंगा और उसमें से QA को माइनस कर दूंगा, ठीक है। PA कैसे निकालूंगा, वापस बोल रहा हूं, PA कैसे निकालूंगा, परपेंडिकुलर बाई बेस करके, ठीक है, जो कि tan थीटा हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे करके आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, इफ द शिप कंटिन्यूज मूविंग टुवर्ड्स द शोर ऑफ द 10 मिनट्स टू ट्रेवल द Q to A, है ना। कह रहा है कि 10 मिनट लगा है Q से A जाने में, Q से A जाने में उसको 10 मिनट लगा है, ठीक है, 10 मिनट Q से A जाने में 10। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप इन किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में। ऑब्वियसली अब आपको जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जब आप निकाल चुके हो 50, है ना, आप निकाल चुके हो 50, तो 50 डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मीटर, है ना। और स्पीड भी पता है, स्पीड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टाइम पता है आपको,
है ना, स्पीड निकालना है। टाइम आपको गिवन है 10 मिनट, 10 मिनट है ना, 10 मिनट। तो ऑब्वियसली अब क्या करेंगे, हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम की मदद से हम स्पीड निकाल लेंगे। बस इतना काम करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ये किलोमीटर पर आवर में पूछा था, यानी कि आपको पहले मीटर को किलोमीटर में चेंज कर देना है और इसे आवर में चेंज करना है। 60 से डिवाइड कर देंगे, आवर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको आता है। पूरा एक केस बनाया जाएगा और केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि होता बहुत आसान है, बस और बस आपको क्या है कि थोड़ा सा लंबा सा लेंदी सा दिखेगा, लेकिन होता बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ देखिए एक और केस बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है 2 बोट्स आर सीलिंग इन द सी 80 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, है ना। देखिए 2 बोट्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है, 80 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स द क्लिफ, ठीक है, 80 मीटर का दूर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज 30 एंड 45। देखिए ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहां ये 30 डिग्री हुआ, है ना, ये 30 डिग्री हुआ और ये 45, ठीक है। चलिए, तो ये 30 और 45 हमारे पास है। अब क्या पूछ रहा है, एज शोन इन द फिगर फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ, है ना, इसकी हाइट कितनी होगी ये निकालना है, बस, ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत आसान है, अगेन आपको ये हाइट निकालनी है, ठीक है। चलिए, इसको हमने मान लिया x, इसको मान लिया x। तो देखिए अब हाइट ऑफ क्लिफ परपेंडिकुलर को हमने h मान लिया, ये h बाई बी x, है ना। इस वाले ट्रायंगल के लिए, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है। तो p बाई b, राइट, यानी h बाई x इज इक्वल टू 1045, इज इक्वल टू 1045। 1045 की वैल्यू कितनी हुई, 1045 की वैल्यू हो गई 1 होती है ना। h बाई x इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से आ गया h इज इक्वल टू x, है ना। हाइट और x जो है बेस वो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। अब देखिए ये दोनों सेम। अब वैसे अब हम दूसरी तरफ निकालें, दूसरी तरफ ये देखिए बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल को। तो ऐसे में हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस ये पूरा हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी h बाई एक्स प्लस 80, h बाई एक्स प्लस 80, है ना। परपेंडिकुलर हमारा h है और बेस हमारा ये पूरा है 80 प्लस एक्स, है ना, x प्लस 80 इज इक्वल टू एंगल कितना है यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री है ना, यानी 1030 की वैल्यू 1/√3, है ना। यहाँ देखिए ये h की जगह पे मैं x लगा दूंगा, ठीक है, या x की जगह पे h लगा दूंगा। ये लीजिए h बाई h प्लस 80 इज इक्वल टू 1/√3। अब ये h क्यों लिखा यहाँ पे h क्यों लिखा, इसलिए कि अभी अभी प्रूफ किया है h और x इक्वल है, ठीक है। तो हमने लगा दिया, यहां से h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बस काम खत्म। ये h हमारे पता है पहले से। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। पहला जो कि बहुत ही सिंपल, आपको tan थीटा पे बनाने वाले क्वेश्चंस आएंगे, यहां से tan थीटा क्वेश्चन बनाने वाले आएंगे, है ना। उसी तरह के और भी क्वेश्चंस देखिए, आप मैंने बताया ये सब। और दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये सबसे ज्यादा चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना। इसी तरह के और भी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस पढ़ने के लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर से 2 या 3 मैंने सबसे बेहतर क्वेश्चन जो हर साल आते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है। इसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सारी वीडियोस को देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।